अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी अपनी फेवरेट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अलग तरीके से ये वाली बिरयानी की रेसिपी है, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया जी, देज की में मैंने ले लिया है घी। तो घी जो है आपने अपने चावल और चिकन के हिसाब से कम ज़्यादा ले लेना है। तो घी को सबसे पहले गरम कर लेंगे। जैसे घी गरम होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले घी के गरम होने का वेट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे घी जो है गरम हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था एक फुल साइज़ का प्याज। उसको लंबा लंबा बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की है और इसको ऐड कर दिया है घी के अंदर। तो इसको हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करके तो प्याज को हमने जो है निकाल लेना है घी के अंदर से। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो इसको हमने अब निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। तो सारा का सारा प्याज जो है इसको मैं निकाल लूँगी और इसको निकाल के अलहदा प्लेट में रख लेंगे जी। तो फ्रेंड्स प्याज मैंने निकाल लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। तो हमने चिकन ऐड कर दिया है घी के अंदर और अब हमने चिकन को करना है फ्राई। तो चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैं यहाँ पे चिकन को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी। सिर्फ इतना सा फ्राई करूँगी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने तक फ्राई करते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे चिकन जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड करेंगे और फिर चिकन को इस लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक जो है इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से डाल के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से चिकन के साथ इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर तक भूनेंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है जी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटे हुए टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको काट लिया था। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो टमाटर ले लिए हैं। अब हमने टमाटर को चिकन के साथ भूनना है, तब तक भूनना है जब तक टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और पानी ना छोड़ दे और इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए और अच्छी तरह से पानी जो है वो रेड रेड सा होना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। तो मसालों में हम क्या लेंगे जी, मसालों में मैं बिल्कुल मेन से मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी। तो मसालों में मैं वही रूटीन के मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर देना है नमक ऐड कर देना है। नमक हमने हस्बे ज़रूर ले लेना है। उसके बाद बिल्कुल हाफ़ टी स्पून डाल देनी है हल्दी का। और बाकी के जो स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च का पाउडर जो है वो आप अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी धरा मिर्च। धरा मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला और उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा। ज़ीरा डालना मत भूलिएगा, बिरयानी बिना ज़ीरे के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ज़ीरा साबुत डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना है। और 1 स्पून भर के मैंने डाल दिया है गरम मसाले का। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी जो है उसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाए चिकन के साथ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर करके हमने पकाना है पूरे 5 से 7 मिनट के लिए। तो जी इसको ऊपर से करते हैं कवर और इसको पकने लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5-7 मिनट पूरे हो चुके थे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा जो चिकन है वो पक रहा है, कितना मज़ेदार और खुशबू से भी बहुत मज़े का और दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब मैंने क्या किया, जो मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको दही में डाला और उसको ग्राइंड कर दिया और वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप सोच रहे होंगे ये तो हम कौरमा बनाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी में ऐड करते हैं, लेकिन आज हम बिरयानी में ऐड करेंगे। तो दही में प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया और वो इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हमने अब अच्छी तरह से भूनना है, पानी के ड्राई होने तक, दही का पानी खुश्क करने तक पकाएंगे। और थोड़ी सी प्याज मैंने साइड पे रख लिया है गार्निश के लिए। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे और हम इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी है और हमारा जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट गल चुका है। जो थोड़ा सा रह गया है वो हम पानी ऐड करेंगे तो उसमें गल जाएगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी।
तो पानी हमने चावलों के हिसाब से डाल लेना है, जितने आपके पास चावल है उससे डबल आपने पानी ऐड कर देना है। तो आपने नमक टेस्ट करना है और इसके ऊपर कवर करके इसको एक उबाल आने तक पका लेना है। तो एक साइड पे चावल जो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे चावलों को जो पानी को जो उबाल है वो आ रहा है। तो अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावलों का पानी जो है निकाल लेंगे और चावल ऐड कर देंगे इसमें। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी यहाँ पे हमने चावल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को हमने कर देना है अच्छी तरह से मिक्स और ऊपर से कवर करके इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और चावल हमारे एक कनी कच्चे रह जाए। इसको ऊपर से कवर करके हम पकाएंगे पूरे, मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो गाइस यहाँ पे ये देखें जी हमारे जो चावल हैं वो पक चुके हैं, हाफ़ कच्चे हैं अभी हाफ़ पके हैं और पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। तो नीचे आग जो है वो अभी फुल ही है। तो मैं इसके ऊपर अब रख दूँगी गार्निश के लिए चीज़ें जो मैंने कटिंग किया हुआ था। तो गार्निश किन चीज़ों की मैं करूँगी, सबसे पहले मैंने टमाटर काट लिए हैं, 2 छोटे थे टमाटर तो मैंने 2 काटे हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो आप एक ही काट लें। तो सबसे ऊपर पहले हम ऊपर एक लेयर लगा देंगे टमाटर की। तो टमाटर की लेयर लगाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नींबू जो है वो मैंने 2 ले लिए थे। तो टमाटर डाल दिए मैंने और अब इसमें मैं नींबू रख लूँगी, वो भी गोल गोल इसी तरीके से मैंने काटे थे। और नींबू काटने के बाद सबसे पहले उसके हमने बीज रिमूव करने हैं, बीज अंदर नहीं रहने देने हैं। तो नींबू डाल दिए हैं, 2 नींबू ले लिए थे मैंने। नींबू डालने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, हम इस पे ऐड कर देंगे जी पुदीने के पत्ते। तो पुदीना जो है वो अभी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा डाल लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी। और साथ में मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको छोटा छोटा लंबा लंबा काट लिया, वो ऐड कर दी हैं। और साथ ही में मैंने जो प्याज बचाई थी ब्राउन वो ऐड कर देनी है इसके ऊपर, बिरयानी के ऊपर हमने दम लगाने से पहले। तो प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी इस पर वो ऐड कर देते हैं अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पे ऐड कर देंगे हम प्याज मैंने थोड़ी सी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी बचाई थी बिल्कुल। तो प्याज डालने के बाद हमने इसके ऊपर इसको रख देना है दम के लिए, ऊपर से रख देंगे वज़न और पूरे 10 मिनट दम लगाएंगे। तो गाइस पूरे 10 मिनट हो चुके हैं जी दम लगते हुए। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो मैं प्लेट में निकालती हूँ और फिर सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारी बिरयानी। तो गाइस ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी है। तो एक प्लेट में मैंने बिरयानी ले ली है, एक में मैंने साथ में रायता है, साथ में सलाद के लिए मैंने काट लिया था प्याज टमाटर और साथ में मूली थी मेरे पास और नींबू थे और साथ में मैंने पापड़ फ्राई कर लिए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो गाइज़ मैं इंजॉय करती हूँ अपनी बिरयानी और आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।